बंगाल में गहराया टीएमसी पर संकट, बीजेपी ने बिगाड़ा ममता का पूरा खेल। तो क्या टूटेगी टीएमसी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई? क्योंकि बंगाल में सत्ता बदलने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो हलचल है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी लगातार मजबूत होती नजर आ रही है और अब टीएमसी के कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की चर्चा ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि वो जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकती है। इसके बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया कि टीएमसी करीब 50 विधायक और 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और यहीं से बंगाल की राजनीति में दलबदल कानून की चर्चाएं तेज हो गई। ऐसे में अगर आसान भाषा में समझा जाए कि ये दल बदल कानून क्या होता है तो आपको बता दें, मान लीजिए कोई नेता एक पार्टी से चुनाव जीतता है लेकिन बाद में दूसरी पार्टी में चला जाता है। ऐसे में उस नेता की विधानसभा या संसद की जो सदस्यता है वो छीनी जा सकती है, यानी उसकी कुर्सी जा सकती है। इसी को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया था, जहां नेता बार बार पार्टी बदलकर सरकारों का खेला न कर सके। इससे बचने के लिए इस कानून को लाया गया था। लेकिन इस कानून में एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि अगर सिर्फ 2-4 विधायक या सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पार्टी के बहुत सारे नेता एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाए तो मामला बदल जाता है। तब कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा और ऐसे में जो नेताओं की कुर्सी है वो नहीं जाएगी। अब यही गणित बंगाल में चर्चा में है। रिपोर्ट्स की माने तो टीएमसी के पास अभी 80 विधायक और 29 सांसद मौजूद है। ऐसे में अगर 54 विधायक और 20 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो टीएमसी खत्म हो जाएगी, जो ऐसे में ये टीएमसी के लिए बड़ा संकट माना जा रहा है। ये वजह है कि सौमित्र खान के दावे ने हड़कंप मचा दिया। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि आना बाकी है, लेकिन जो अटकलें हैं वो लगातार तेज है। दरअसल चुनाव हारने के बाद टीएमसी के अंदर नाराजगी की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही थी और इसी वजह से अब अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो नेता है और तमाम नेता वो पार्टी छोड़ सकते हैं। वैसे बंगाल में आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरीके का दौर देखने को मिला हो। यहाँ पहले भी सत्ता बदलने के बाद नेताओं का पाला बदलता रहा है। 1977 में भी जब लेफ्ट सरकार आई थी तब कई कांग्रेस नेता लेफ्ट में चले गए थे। फिर 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तब भी कई नेताओं ने अपनी पार्टी बदल ली थी और जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद बंगाल में एक बार फिर वैसी ही राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी में सिर्फ नाराजगी है या सच में पार्टी में बड़ी फूट चल रही है? अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में आगे क्या होगा ये काफी दिलचस्प होने वाला है।